नमस्कार, मैं साक्षी और आपने देखना शुरू कर दिया है द प्रिंट लाइन्स। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 5 बड़ी खबरों पे। बिहार में अगुवानी सुल्तानगंज गंगा ब्रिज बीती रात ढह गया, जिस पर पक्ष विपक्ष के नेताओं की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। इसी कड़ी में बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला और शहनवाज हुसैन का रिएक्शन आया है, जिसमें उन्होंने बिहार की नीतीश सरकार और इस पुल को तैयार करने वाली कंपनी पर हमला बोला है। साथ ही उन्होंने इसकी जांच करने की बात कही है। और ये पुल पूरे बिहार के लोगों की उम्मीद का पुल था। हम लोग बहुत दिन से इसकी मांग कर रहे थे। पहले एक बार जब उसका स्ट्रक्चर था, हवा जब बही तो वो उड़ गया आंधी में, लोहे का पूरा स्ट्रक्चर। और अभी पूरा पिलर गिर के पूरा पुल ही दह गया। और ये जांच का विषय है। इसके लिए हाई पावर कमेटी बनानी चाहिए, उसकी जांच करनी चाहिए। ये कंपनी बहुत छोटी सी थी। ये बिहार में आकर इसने बहुत सारे पुल बनाए हैं। जितने पुल सिंगला कंपनी ने बनाए हैं उन सब पुल की जांच करनी चाहिए। कितना, कई जगह तो लोग कहते हैं पाया पूरा डालता ही नहीं, यानी पाया डालना है 100 फीट तो थोड़ा डाल के ऊपर ही पुल बना देता है, तो बैठेगा तो नहीं। तो ये हमारे यहाँ विजय घाट पुल भी इस भागलपुर में इसी कंपनी ने बनाया। कोसी पर कई बड़े सेतु बनाए हैं और अब इसके बनाए पुल पर लोग चलने से घबरा रहे हैं। और जितने पुल इसने बनाए हैं उन सब की जांच होनी चाहिए। पूरा भ्रष्टाचार का जीता जागता प्रतीक है। जो कल भागलपुर में भागलपुर और खगड़िया को जोड़ने वाला भ्रष्टाचार का पुल जल समाधि ले चुका है, ये दरअसल नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, लालू यादव जी की सरकार के 100% करप्शन के प्रमाण के रूप में आज सामने निकल कर आया है। यदि एक पुल जिसके निर्माण कार्य को लगभग 9 वर्ष लग चुके हैं, बार बार उसका कॉस्ट और उसके बनने की अवधि बढ़ती जा रही है, इतने घटिया तरीके से उसको बनाया गया है जिससे कि एक नहीं 2-2 बार वो पुल ढह जाता है। कभी आंधी से ढह जाता है, कभी ऐसे ही खड़े खड़े गिर जाता है। अभी तक तो उस पर वाहन का आवागमन भी शुरू नहीं हुआ था और तब भी ये पुल गिर जाता है। खुदा न खास्ता अगर जनता उस पर होती तो किस प्रकार से वहां पर एक माल हानि का नज़ारा दिखता, वो एक अलग विषय है। परंतु आज स्पष्ट है कि ऐसे कमीशन खोरी करने वाले ठेकेदारों को, भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को इस प्रकार के निर्माण के कार्य दिए गए हैं और उनको संरक्षण भी दिया जा रहा है। कुछ महीने पहले ही एक उन्हीं के विधायक ने इस विषय में सवाल भी उठाया था। तब भी तेजस्वी यादव जी और नीतीश सरकार ने इस कॉन्ट्रैक्टर को बचाने की कोशिश की थी। इस कॉन्ट्रैक्टर को बार बार इतने बड़े बड़े पैसे देकर, हजारों करोड़ रुपए देकर इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं। ये दरअसल मामला क्या है? और ऐसे कितने और निर्माण हैं बिहार में जो इस स्थिति में है कि उसमें गाड़ी चलने से पहले ही वो गिर जाएंगे। इसीलिए इस पर एक निष्पक्ष और गहरी और बिना कोई भेदभाव की जांच की आवश्यकता है। नीतीश जी को विपक्षी एकता का सेतु बनने के बदले अपने होम डिस्ट्रिक्ट और अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के जो सेतु बन रहे हैं उस पर थोड़ा सा नजर डालना चाहिए, क्योंकि नैतिक जवाबदेही नहीं बल्कि कानूनी जवाबदेही भी उन्हीं की बनती है। बालासोर दुर्घटना पर आईजी नरेंद्र सिंह बुंदेला ने बताया, एनडीआरएफ की 9 टीमें दुर्घटना स्थल पर काम कर रही थी। मेन ट्रैक को बहाल कर दिया गया है। ऑपरेशन चुनौतीपूर्ण था क्योंकि 3 ट्रेन प्रभावित हुई थी। राज्य की टीमें और सभी ने मिलकर काम किया, जिससे तेजी से बचाव कार्य हो पाया। तो एनडीआरएफ की 9 टीमें वहां पर काम कर रही थी इस हादसे के बाद। उसके अलावा स्टेट अथॉरिटीज की भी बहुत सारी टीमें थी जो काम कर रही थी। और जो कि अभी सूचना मिली है कि जो मेन ट्रैक है उसको रिस्टोर कर दिया ताकि ट्रेनों का आवागमन में कोई बाधा ना रहे। तो वो तो नॉर्मल हो गया है। और फुल ऑपरेशन के बाद एनडीआरएफ की जो 9 टीमें थी वो भी अब विथड्रॉ हो गई। महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, कल मैंने और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। हमारे बीच सहकारी क्षेत्र के अनेक विषय पर चर्चा हुई। कैबिनेट विस्तार पर भी चर्चा हुई। जल्द ही विस्तार होगा, चाहे स्थानीय निकाय चुनाव हो
लोकसभा या विधानसभा चुनाव हो, शिवसेना भाजपा मिलकर लड़ेगी, क्योंकि हमारी विचारधारा एक है। कल मैं और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, हम दोनों ही केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित भाई जी से मिले। बहुत ही सकारात्मक चर्चा हुई। राज्य के अनेक जो हमारे विकास के प्रकल्प हैं, वो किसानों के हो, कामगारों के हो, महिला सक्षमीकरण के हो, मराठवाड़ा वाटर ग्रिड के हो, कोंकण के सिंचाई के हो, अनेक विषय पे, सहकार क्षेत्र के अनेक विषयों पर चर्चा हुई। बहुत ही अच्छी चर्चा, सकारात्मक चर्चा हुई। और निश्चित रूप से जब से हमारे 11 महीना सरकार को हुए, राज्य को केंद्र सरकार की पूरी तरह से मदद मिल रही है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब की तरफ से भी हमें पूरा सपोर्ट मिल रहा है। पूरा वहाँ जो भी हमारे प्रस्ताव वहाँ जाते हैं उसको मान्यता दी जाती है। और गृह मंत्री और सहकार मंत्री भी सहकार विभाग में भी बहुत विशेष रुचि ले रहे हैं और राज्य को बहुत ही सपोर्ट कर रहे हैं। पूर्व रेल मंत्री पवन बंसल रेलवे बोर्ड द्वारा ओडिशा रेल की सीबीआई जांच की सिफारिश पर कहते हैं, यह मेरे समझ से परे है कि यह मामला सीबीआई को क्यों दिया गया है। या तो वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि तोड़फोड़ हुई थी, जो उन्होंने अभी तक किया ही नहीं। मेरे तो ये समझ से परे है कि क्यों ऐसा हुआ है। ये मैटर सीबीआई का कहां से आया है। या तो वो खुल के स्पष्टता के साथ कहें, हम इसमें ये सैबोटाज महसूस कर रहे हैं, इसमें ये हुआ है, तो उसको आगे लॉजिकल एंड तक लेके जाने के लिए, कचहरियों में उसको लेके जाने के लिए, तब वहां से उस रास्ते से मूव होगा कि वहां से एफआईआर हो गई, उसके बाद चार्जशीट होगा, फिर वहां जाएगा। एक तो वो हो, या तो वो बताएं कुछ ऐसा थोड़ा, जब ये नहीं कह रहे। और दूसरी तरफ उन्होंने खुद ये मान लिया है, सरकार ने, माननीय रेल मंत्री जी ने, कि ये एक सिस्टम में कमी रही है, उसके एरर हुई है, फेलियर ऑफ द सिस्टम। अमेरिका में कांग्रेस नेता की टिप्पणी पर बीएलपी विधायक राजेश्वर सिंह कहते हैं, राहुल गांधी के पास भारतीय राजनीति में कोई मौका नहीं है, वो एक गंभीर नेता नहीं है। जब वो कहते हैं कि ILUML एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, तो मुझे नहीं पता कि वो क्या सोचते हैं। Rahul Gandhi has no chance in Indian politics. He is not a serious leader. When he can say parties like IUML, Muslim leagues are secular parties, I don't know what he thinks. Parties which are responsible for partition of India, parties which were responsible for massacre of thousands and thousands of innocent Indians, parties which are promoting under their leadership, in their states. IUML has had government in Kerala where ISIS is coming, where illegal conversions are taking place. I don't see, and you are calling them secular. This is the mindset of Congress party. It is very sad. ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए द प्रिंट लाइन्स। कैमरा पर्सन सऊद अंसारी के साथ मैं साक्षी।